Good morning, class. Today we'll start lesson 8 Microorganisms, a wonderful world. Microorganisms मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनकी अलग ही दुनिया है, तो हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू मिल्क, द होल मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड स्लोली, ठीक है। अगर आप दूध में थोड़ा सा दही डाल दोगे तो पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है ना। इन द सेम वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टार्ट डिकेइंग, और वैसे ही अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत लंबे समय के लिए रखते हो तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स वी सडनली फॉल इल, ठीक है, और कभी कभी हम अचानक ही बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? कम लेट अस ट्राई टू नो व्हाई डज दिस हैपन एंड व्हाट आर द रूट कॉजेस फॉर इट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है। नाउ you know that in our earth there are different types of living organisms like trees, plants, elephants, human beings, birds, fish and etc, ठीक है। आप जानते हो कि हमारे अर्थ में बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि जो ज़िंदा रहते हैं, जिनमें जान होती है, ठीक है, जो सब प्रोसेस करते हैं, मतलब फूड प्रिपरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब प्रोसेस करते हैं। वो कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ में? ट्रीज, प्लांट, एलिफेंट्स, ह्यूमंस, ठीक है, बर्ड्स, फिश और आंट। ऑल दिस कैन बी सीन विद आवर नेकेड आई, और इन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब नॉर्मल आँखों से, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बट दीज आर नॉट द ओनली वंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये हमारे वर्ल्ड में अकेले नहीं है, ठीक है। देर इज़ अनदर वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच के नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आई। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और ऐसा वर्ड है जिन्हें हम अपनी खाली आंखों से देख नहीं सकते, बट देयर प्रेजेंस इज फेल्ट, लेकिन उनकी प्रेजेंस मतलब उनका होना हम फील कर सकते हैं, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सो वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इज़ these microorganisms which turn milk to curd, decay the materials and are the cause of some diseases, ठीक है। तो जो दूध से दही बन जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़राब होती है, कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, तो ये सब का रीज़न क्या है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कम ऑन लेट अस सी हाउ स्मॉल दे आर, आइए देखते हैं कि वो कितने छोटे होते हैं। एज वी सी इन द एनिमल किंगडम देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन साइज एंड शेप, ठीक है। जैसे हम एनिमल किंगडम में हमने देखा है कि एनिमल किंगडम में मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके सभी के साइज़ और शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। इन द सेम वे देर इज़ ग्रेट वैरायटी अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग शेप होता है, साइज़ होता है। एंड अमीबा इज़ 3 times बिगर देन एनी कॉमन बैक्टीरिया, ठीक है। अमीबा जो होता है वो किसी भी बैक्टीरिया से 3 गुना बड़ा होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। ये पानी में रहते हैं। अच्छा, अमीबा के बारे में एक बात बता दूं कि ये मोस्टली किस में रहता है? पानी में, गंदे पानी में रहता है, ठीक है। तो अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, ठीक है। उसको बहुत सर दर्द होता था, उल्टियाँ होती थी, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। तो जब उसका ट्रीटमेंट कराया गया, ठीक है, तो डॉक्टर्स ने क्या देखा कि एक अमीबा था उसके माइंड में, ठीक है, जो उसका दिमाग खा रहा था। तो उसके वजह से उसको क्या हो रहा था? हेडेक हो रहा था, ठीक है। तो ये अमीबा कहाँ से उसके बॉडी में एंटर कर गया? तो फिर रिसर्च जब उन्होंने की तो पता लगा कि उसके घर के पास एक स्विमिंग पूल था, ठीक है। तो वहाँ वो अक्सर खेलने जाया करता था। तो स्विमिंग पूल के पानी के अंदर क्या था? अमीबा था, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा।
और सेम अमीबा उसके घर पे भी था, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हुआ, किसी न किसी सोर्स से उसके बॉडी में एंटर कर गया और उसका दिमाग खा रहा था, ठीक है। तो सोचो अमीबा इतना छोटा सा ऑर्गेनिज़म जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि गंदे पानी में नहीं जाना चाहिए, सब्जियां फ्रूट्स सब अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। अभी कोरोना चल रहा है तो क्यों बोलते हैं कि हाथ अच्छे से धो, है ना, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस पहले से ही रहते हैं और हम अलग अलग चीज़ें टच करते हैं, बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे हाथ में भी आ जाए, ठीक है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। गंदे हाथों से पानी नहीं पीना चाहिए। और अभी तो जब से कोविड आया है तब से स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है कि अपने हाथों को अपने आँख, कान और नाक, मुंह के पास बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, मतलब अपने फेस को टच ही नहीं करना है, ठीक है, बिना हैंड वॉश किए या बिना सैनिटाइज़ किए, ठीक है। तो ये रीज़न समझ आया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने छोटे होते हैं लेकिन कितना बड़ा हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। Some microorganisms can be seen even through a simple microscope also. These can only be seen by more powerful electrons microscope as bacteria, viruses etc. ठीक है। और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। Microorganisms are very small in size, so to measure their length and width, micro units are used because centimeter, millimeters are too big for their measurement, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उनके मेजरमेंट के लिए, ठीक है, मतलब उनकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब मेजर करने के लिए बहुत छोटी यूनिट जिसको हम माइक्रो यूनिट कहते हैं वो यूज़ होती है, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी इनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आप 1 मिलीमीटर में कितने नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम माइक्रो स्केल का यूज़ करते हैं। कम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ड्रॉ लाइन ऑफ 1 mm लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये माइक्रो क्या होता है। 1 mm की आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 mm जानते हैं ना, 1 मिनट। 1 mm क्या होगा, जैसे ये स्केल है, स्केल में क्या ये 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर 10 क्या होते हैं, 10 ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर 10 पार्ट होते हैं, तो ये इन 10 में से जो आप एक पार्ट लोगे, मतलब इतना सा, ठीक है, इतना सा, यही क्या होता है आपका 1 mm, ठीक है। इसको आप स्केल बना लो। Now if you can divide this 1 mm line into 1000 parts, then each divided part will be of 1 micrometers, ठीक है। और अगर आप इस 1 mm को 1000 पार्ट में अगर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो इसका एक पार्ट क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर। मतलब 1 mm कितने, 1 mm कितने माइक्रोमीटर से बन के बना है, 1000 माइक्रोमीटर। मतलब आप इतनी सी लेंथ को 1000 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपका 1 माइक्रोमीटर बनेगा। अब आप लोग सोच लो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी थिंग्स विच आर स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। हम 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ें नहीं देख सकते। पैरामीशियम इज़ अबाउट 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है उसकी साइज़ लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर इवन स्मॉलर देन द पैरामीशियम, दे आर मेजर्ड इन नैनोमीटर, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो उससे भी छोटे होते हैं, तो उसके लिए हम नैनोमीटर यूज़ करते हैं। मतलब माइक्रोमीटर भी उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम उससे छोटा पार्ट यूज़ करते हैं। अब नैनोमीटर क्या होगा, अगर 1 माइक्रोमीटर को आप 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 नैनोमीटर बनेगा, ठीक है। माइक्रोमीटर क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर था, ये उसके 10 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है। तो ये क्या था आपका 1 mm। अब इस 1 mm को आप 1000 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो ये एक पार्ट क्या था, माइक्रोमीटर। अब आप इस माइक्रोमीटर का 1000 पार्ट करोगे तो एक पार्ट क्या बनेगा आपका, नैनोमीटर। समझ रहे हो कितना छोटा साइज होता है। द पोलियो वायरस कॉकस
इज़ ऑफ 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो जो पोलियो वायरस है जिसके कारण पोलियो डिजीज़ हो जाती है वो उसका नाम क्या है, कॉकस। ठीक है, ये 28 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका डायमीटर मतलब ये गोल होता है शेप में और उसका डायमीटर 28 नैनोमीटर होता है, मतलब सोचो कितना छोटा होता है। ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, नाउ वेयर डू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें ये कहाँ मिल सकते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ में सब जगह होते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन द बॉडी एंड इन साइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका मतलब ये एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, हमारी बॉडी के बाहर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। इन द हॉटेस्ट रीजन एंड इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ ऑल्सो these microorganisms are found and they can live in all type of conditions। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये इतने ज़्यादा अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी हैबिट को कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर टेम्परेचर का कोई उतना ख़ास असर देखने को नहीं मिला, इसलिए वैक्सीन बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, तो अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, प्लास्टिक ग्लास बॉटल चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड और ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, ये आपको घर पे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये सब आपको करवाया जाएगा। तो क्या करना, कलेक्ट अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और टैंक वेयर द वाटर हैज़ एक्यूमुलेटेड फॉर सम टाइम। ठीक है, जहाँ पे थोड़े लंबे समय के लिए पानी इकट्ठा होगा, जैसे टैंक या पॉन्ड। ठीक है, मतलब पानी तुरंत चेंज ना हुआ हो। ठीक है, थोड़ा पुराना पानी उसको आप बॉटल में कलेक्ट करना, उसकी एक ड्रॉप। ठीक है, अच्छा माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक लेंस जैसा होता है। ठीक है, तो आप उसके नीचे क्या रखना पड़ता है, एक ग्लास स्लाइड। ठीक है, ये ग्लास स्लाइड होती है छोटी सी। ठीक है, उसके जो भी चीज़ आपको देखना है तो आप किसके ऊपर रखोगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखोगे, फिर उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे, तब आप देखोगे। ठीक है, तो पानी की एक ड्रॉप लेना और इस ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल देना। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखना। ठीक है, तो क्या आप देखने को मिलेगा, ये देखो, ये है ना आपको, ट्राई इफ़ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू हैव सीन। ठीक है, तो सोचो एक बूंद पानी में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास, पायरोगायरा, ट्राइपेनोसोमा, यूलोथ्रिक्स, अमीबा, पैरामीशियम और क्लोरेला। ठीक है, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बूंद पानी में थे। ठीक है, तो सोचो कितने छोटे होते हैं ये। नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके टाइप क्या क्या हैं, तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो इसके टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ अलगाए, सेकेंड इज़ फंगी, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ बैक्टीरिया एंड फिफ्थ इज़ वायरस। ठीक है, ये 5 टाइप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो फर्स्ट देखते हैं हम अलगाए। ठीक है, अलगाए आर यूजुअली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेस। ठीक है, अलगाई कहाँ मिलता है, पानी में मिलेगा या तो जो मॉइस्ट प्लेसेस होती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा नमी रहती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीन ग्रीन रहता है ये, जिसको काई भी बोलते हैं हम। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन वेट मॉइस्ट प्लेसेस, पॉन्ड और इन अक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ रिवर्स देर आर सम ग्रीन और ग्रे लेयर। ठीक है, जहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए पानी इकट्ठा रहता है, आप वहाँ देखोगे तो आपको पानी के ऊपर एक ग्रीन या ग्रे कलर की लेयर दिखेगी। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अलगाई, विच आर ऑल्सो कॉल्ड स्लिमी मोल्ड। ठीक है, जिसको स्लिमी मोल्ड भी बोलते हैं। अलगाई आर यूजुअली ग्रीन, रेड और ब्राउन, देयर कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर पिगमेंट। ठीक है,
इनका कलर या तो ग्रीन हो सकता है या रेड होगा या ब्राउन होगा, ठीक है। अब कलर जो है वो कौन डिसाइड करता है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पिगमेंट होगा जो इनके अंदर प्रेजेंट होगा और उस पिगमेंट के कारण ही इनका कलर अलग अलग होगा, ठीक है। कोई ग्रीन होगा, कोई रेड होगा, कोई ब्राउन। राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन अलगाई एंड ऑल्सो नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच दे प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। तो ग्रीन कलर की अलगाई में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए उसका कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट होने से क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अलगाई। एक्टिविटी 2 है, क्या करना है इसमें, स्मॉल ग्लास बॉटल लेना, माइक्रोस्कोप और अलगाए, ठीक है। कलेक्ट अलगाए ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक अक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ टैंक, रिवर, पॉन्ड, लेक्स। अलग अलग जगहों से आप थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लेना और उसको क्या देखोगे उसमें कि सभी में अलग अलग कलर के, शेप और साइज़ के आपको अलगाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब, इन दिस वे यू हैव सीन दैट मोस्टली ऑल अलगाई आर ग्रीन इन कलर एंड हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि मोस्टली जो अलगाई रहेंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन उनका शेप अलग अलग होगा। अलगाई आर द मेन फूड ऑफ वाटर एनिमल्स, ठीक है। और ये अलगाई जो होते हैं ये वाटर एनिमल का मेन फूड सोर्स होते हैं, ठीक है। Also it is used by human being as a food and also in factories and medicine, cosmetic, paint, printing, iodine and other product, ठीक है। और एक तो वाटर एनिमल इसको खाते हैं, ठीक है। दूसरा जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो भी फूड में, ठीक है, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है, प्रिंटिंग करने में और आयोडीन बनाने में अलगाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। गिविंग कैटल फूड टू एनिमल्स टू गेट मोर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, स्पेशल कैटल फूड इज़ गिवन टू देम, ठीक है। अब जो मिल्क गिविंग एनिमल होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ठीक है, इन सब को एक अलग से फूड दिया जाता है जिसको हम कैटल फूड कहते हैं। और ये क्यों दिया जाता है, उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब वो जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा दूध दे, इसके लिए उनको स्पेशल टाइप का खाना खिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सानी इज़ अ मिक्सचर ऑफ चाफ, ऑयल केक, जैगरी एट्सेट्रा, ठीक है। तो चानी नाम का एक फूड होता है जिसमें क्या क्या होता है, चाफ होता है, ऑयल केक होता है और जैगरी होती है, ठीक है। विच इज़ सोक्ड इन वाटर ओवर नाइट, इसको रात भर पानी में भिगा दिया जाता है। जिसके घर गाय वाय होगी तो आप लोग देखते भी होंगे, भूसा वूसा सब एक साथ पानी में मिला के छोड़ देते हैं। जब वो फूल जाता है, ठीक है, फूल जाता है तो बहुत उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद क्या करते हो, उसको हम खाने को देते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो ये क्यों फूलता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर लेते हैं फूड मटेरियल के साथ में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ना मतलब खाने में पहले से जो भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल होंगे, ठीक है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे रिएक्ट करते हैं तो वो उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब वो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का, ठीक है।